तो महाराज श्री जनक ने आज समाधान कर लिया। श्री जानकी जी को आशीर्वाद दिलाकर समाधान मिल गया, लेकिन राजा कांप रहे हैं सर। परशुराम जी ने कहा कि मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, 3 तक गिनती गिनाऊंगा, इसके बाद फरसा चलाऊंगा। और याद रखना, मैं फिर किसी राजा को छोड़ूंगा नहीं, नहीं तो तोड़ने वाला सामने आ जाए। एक राजाओं ने कहा हम लोगों को ही मरना है, सीधी सी बात। तो आंखें बंद कर ली, कहा कि फरसा हम ही लोगों की तरफ से चलेगा, यही नहीं हमारी ओर से चलेगा। एक राजा कहता हम पहले खड़े हैं इसलिए हमारी तरफ से ही फरसा शुरू होगा, तो हमारी तरफ से होगा। तो दूसरा बोला कि हम भी नहीं छोड़े जाएंगे, तीसरा बोला हम भी, और 10,000 तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। परशुराम जी ने कहा कि तैयार हो जाओ मरने के लिए, और राजाओं से ही शुरुआत करूंगा। अब राजा सब कांप रहे हैं, मरना पक्का है, फरसा आ रहा है। 1 2 राजा उनका 3 पे चलेगा, और जैसे कहा 3, भगवान राम तुरंत खड़े हो गए हाथ जोड़ के, परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब परशुराम जी महाराज स्तब्ध हो गए। जो हाथ उठ रहा था वो नीचे चला गया, डाउन ऐसे। अब राजा आंख बंद की, राजा बोले क्यों भाई, फरसा उठ क्यों नहीं रहा, आवाज भी नहीं आ रही, और कोई मर रहा होता तो हिच खिच कुछ तो होता, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है। मामला क्या है, इस पर विचार करना है। सन्नाटा छाया है। जैसे ही आंख खोली, भगवान राम सामने खड़े। फरसा उठा हुआ था वो नीचे चला गया, हाथ नीचे आ गया। नक्शे सिक तक राम जी को देख रहे हैं। राम ही चिते राम ही चिते रहे ठकुलोचन पार मार मदमोचन। ऐसा रूप मैंने अभी तक देखा नहीं। मैं ब्रह्मचारी हूं, रूप पर मेरा कोई आकर्षण नहीं है। जो ब्रह्मचारी होता है वो रूप पर आकर्षित नहीं होता है। लेकिन अगर ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित हुआ है तो क्यों? और ऐसा रूप मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है, संसार का, ऐसा रूप मैंने देखा ही नहीं। ऐसा रूप मैंने नहीं देखा। किशोरी जी का जब दर्शन किया था तो क्रोध करुणा में बदल गया था। क्यों भाई, बदल गया था ना। क्रोध किस में बदला था? करुणा में बदल गया था। और राम जी का जब रूप देखा तो कहते हैं कि ये मेरा हाथ और ये परश और इसकी ताकत, आज ये हाथ ही नहीं उठ रहा है, ये तो नीचे चला गया। क्यों? हाथ चैतन्य था इसलिए ऊपर जा रहा था, लेकिन हाथ अब नीचे जा रहा है, इसमें जड़ता आती जा रही है। क्योंकि जो चेतन को जड़ करे और जड़े करे चेतन, वो परमात्मा है कि जो चेतन में जड़ता ला दे और जड़ता में चैतन्यता का संचार कर दे। क्यों भाई, वही तो परमात्मा है। तो परशुराम जी ने कहा कि ऐसा रूप जो दुनिया में नहीं है और मैं प्रभावित हो रहा हूं। तो ब्रह्मचारी तो सांसारिक रूप से प्रभावित होता ही नहीं है। ये सांसारिक रूप नहीं है, इसमें लौकिकता नहीं है, इसमें अलौकिकता है।
क्या है? अलौकिकता है। राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मारु मधु मोचन। बार बार दर्शन कर रहे हैं, परिवर्तन आता जा रहा है। रोम रोम में क्रोध था पहले, अब रोम रोम में परिवर्तन आ गया। परशुराम जी ने कहा, तुम कौन हो? क्या तुमने धनुष तोड़ा? अगर मेरे सामने आए हो तो तुमने क्या धनुष तोड़ा है? तुम धनुष तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बपू ये सौंदर्य इतना प्रभावित कर रहा है मुझे कि तुम तोड़ने वाले नहीं हो, तुम तो जोड़ने वाले हो। तुम तोड़ने वाले हो ही नहीं, जोड़ने वाले हो। लेकिन धनुष तुमने नहीं तोड़ा होगा, लेकिन इसलिए आए हो मेरे सामने कि जिसने तोड़ा है उसका नाम बताने आए हो, तो इशारा करो। राजाओं ने कहा, और मुसीबत आई। मूड में आए, पता नहीं किसकी तरफ उंगली कर दे वही मरा। क्योंकि परशुराम जी महाराज जो है बार बार इस बात को कह रहे हैं, भगवान राम को तो देख रहे हैं, आकर्षण भी पैदा हो रहा है, और ये कभी विचार मन में भी नहीं आ रहा है कि इन्होंने धनुष तोड़ा है। बार बार कह रहे हैं, अच्छा बताओ किसने तोड़ा? इशारा करो। भगवान राम ने कहा कि अगर आप बार बार मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। परशुराम जी ने कहा, दास तो नहीं हो सकता है, सेवक नहीं हो सकता, दास नहीं हो सकता। सेवक वह जो करे शिवकाई, अर करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसोर मोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है, इसलिए वो मेरा सेवक नहीं हो सकता है, वो मेरा दास नहीं हो सकता है। मैं नहीं मानता हूं दास। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपकी लैंग्वेज तो ये समझ ही नहीं रहे, और कोई तालमेल भी नहीं खा रहा है। हमारी लैंग्वेज और बाबा जी की मिल रही है बिल्कुल। अगर आपकी इच्छा हो जाए, आज्ञा हो, तो एक दो बातें कर लूं। भगवान राम मन ही मन मुस्कुराए। भगवान ने कहा, अच्छा थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हो तो कुछ कह लो लक्ष्मण, थोड़ा ही कहना, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं बहुत लंबी वार्ता करने लग जाओ, ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा कुछ कह लो। लक्ष्मण जी महाराज सामने आए। परशुराम जी ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, तूने तोड़ा है धनुष? धनुष तूने तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले, आपका था? पहले ये बताओ, इतनी बातें हो रही हैं जो, पहले तुम्हें यही समझना चाहता हूं, आपका था? परशुराम जी ने कहा, नहीं। तो आपके बाप का था क्या? क्यों इतनी बातें कर रहे हैं? परशुराम जी ने कहा, हाँ मेरे बाप का था। लक्ष्मण जी बोले, आपका बाप कौन है, जरा परिचय दो। परशुराम जी ने कहा कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं,
और जब परिवार घर द्वार छूट जाता है और किसी गुरु की शरण में जीव पहुंच जाता है तो फिर वो गुरुदेव का हो जाता है, गुरु ही उसके माता पिता होते हैं। बोलो भाई, गुरु माता पिता भगवान सब कुछ गुरु ही होता है। इसलिए मेरे गुरुदेव भगवान शंकर हैं, यही मेरे बाप हैं और उन्हीं का ये धनुष है, इसलिए मेरे बाप का है। महात्माओं के नाम में जो बल्दियत पड़ी रहती है वो गुरु की पड़ी रहती है। पिता के स्थान पर किसका नाम लिखा रहता है? गुरु का नाम। गोत्र बदल जाता, किसी गोत्र से आया हो अच्युत गोत्र हो जाता है, जाति समाप्त हो जाती है, अच्युत गोत्रीय सब हो जाते हैं, पिता गुरु हो जाता है। पिता कौन हो जाता है? गुरु हो जाता है। इसलिए मेरे बाप हैं वो भगवान शंकर, गुरु भी हैं और बाप भी, उन्हीं का तो धनुष, इसलिए मेरे बाप का है। लक्ष्मण जी ने कहा जब धनुष आपके बाप का है और आपके बाप भगवान शंकर हैं, वो बाप ही आके तोड़वा गए तो किसकी क्या गलती? हाँ, और आपकी माता ने, बाप ने और माँ ने, दोनों ने मिलकर तोड़वाया है। हैं? लक्ष्मण जी बोले हाँ। विश्वामित्र जी बोले ये विवेक तो हमारे अंदर भी नहीं था, जो चेला के अंदर आ गया। इतनी गहरी सोच, इतनी लंबी वार्ता हम भी नहीं कभी कर सकते थे, दिमाग में ही नहीं आ रही थी, लेकिन गजब, वाह। कहे माँ बाप दोनों ने मिलकर तोड़वाया है। अच्छा बोलो भाई, आशीर्वाद किसने दिया था सीता जी को? मन जाहे राचो मिले सोबर सहज सुंदर, सामरो करुणा निधान सुजान शील सने, जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनसिए, सहित ही हर्षित यली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन, मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिय, हरस न जाए कहे मंजुल मंगल मूल, बाम अंग परकन लगे। तो आशीर्वाद बोलो, माता पार्वती ने दिया कि नहीं दिया? तो शंकर जी अगर बाप हैं तो भवानी क्या हुई? माँ हुई है। आशीर्वाद दे दिया कि नहीं दे दिया? चिंता मत करो। और इधर जब विवाह होने, जब धनुष की बात आई, रंगभूमि स्थल पर क्या हुआ, धनुष मक्षाला में क्या हुआ? भगवान शंकर स्वयं धनुष के पास खड़े हैं और जितने भी राजा आ रहे हैं वो धनुष को छू तक नहीं पा रहे हैं। याद रखना, ये धनुष की ताकत नहीं है, भगवान शंकर की ताकत है। बोलो किसकी ताकत है? एक बात आपको बतावें, बिजली का तार और करंट है फुल पावर में, और आप जैसे ही वहां पहुंच रहे हो और करंट दिखाई दे गया आपको, तो उस समय आप बोलो पकड़ने की कोशिश करोगे कि भागने की कोशिश करोगे? बोलो। और धोखे से अगर छू लिया तो पूरा शरीर कप जाएगा और बस इतना ही गनीमत है कि बच गए, मरे। भगवान शंकर तीसरा नेत्र खुला हुआ है, इसमें क्या है? अग्नि है। जो भी छुएगा धनुष को वही भस्म होगा, जो छुएगा वही भस्म होगा। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में क्या है? जल्दी बोलो। करंट है कि नहीं? पावर है कि नहीं? अग्नि है कि नहीं? काम को जला दिया। जब काम को जला दिया तो ये नालायक राजा तो किसी काम के भी नहीं है, इसलिए इनको तो मरना ही मरना था। लेकिन देखा कहीं ना कहीं भगवान शिव का रौद्र रूप इनको दिखाई दे रहा है, इसलिए भाग रहे हैं, धनुष को छू नहीं पा रहे हैं। जगह न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सतीमन जैसे। लेकिन भगवान श्री राम जब धनुष के पास गए तो याद रखना, भगवान शंकर ने शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर दर्शन कर रहे हैं प्रभु राम का, और यही कहते हैं कि प्रभु आज मैं
दर्शन करने के लिए आया हूं। तो धनुष से कह रहे जल्दी टूट। जब तक तू नहीं टूटेगा तब तक सीताराम जी का एक साथ दर्शन मुझे नहीं हो पाएगा। मैं एक साथ सीताराम जी का दर्शन करना चाहता हूं, जल्दी टूट। धनुष बोला कि बिल्कुल छुअता ही टूट, छू भर ले हो हम तुरंत टूटे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे कहने का तात्पर्य प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती जी की उपस्थिति है कि नहीं वहां, और उनकी उपस्थिति में ही धनुष टूटा है कि नहीं टूटा है। तो परशुराम जी महाराज से लक्ष्मण जी ने जो बात कही वो सही कही कि नहीं गई। स्पष्टता भगवान शिव और पार्वती का दर्शन वहां पूरे मिथिला वासियों को हो रहा है। परशुराम जी महाराज ने कहा कि मेरे माता पिता उनकी अनुमति से टूटा है। लक्ष्मण जी ने कहा 101% सत्य कह रहा हूं, और अगर इसमें किंचित मात्र भी असत्यता है तो इसके लिए किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने बाप से बात करो। हाँ भाई, क्या इधर उधर से क्या जरूरत है बात। तो परशुराम जी ने कहा कि मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं वो, अगर हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि बाप बेटे दोनों जाने क्यों नहीं दिखाई दे रहे। ये दोनों का मैटर है बाप बेटे का, इसमें हम क्या करें। क्यों भाई, खोजो कहां हैं, यहीं तो थे, खोजिए पता लगाइए। सीधी सी बात यह है, नेत्र बंद किए परशुराम जी महाराज ने, और जैसे ही नेत्र बंद किए तो भगवान शिव का दर्शन हो गया। नेत्र खोल करके दर्शन नहीं होता है, नेत्र बंद करके दर्शन होता है। दर्शन कब होता है जल्दी बोलो, बंद करने पर दर्शन होता है। परशुराम जी ने जैसे ही नेत्र बंद किए भगवान शंकर का दर्शन हो गया। और जब भगवान शंकर का दर्शन हुआ, मैं प्रसंग को थोड़ा समेट रहा हूं, जैसे ही दर्शन हुआ और दर्शन करने के बाद विवेक जागृत हो गया, और जैसे ही विवेक जागृत हुआ तो हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं, अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, क्षमाहूं क्षमा ईमानदारी से बताओ, अज्ञाना अवस्था में मैंने अनुचित वचन कहे कि नहीं। इस बात को, इस चौपाई का क्या अर्थ होगा, यही होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब मैं क्षमा मंदिर दो भ्राता, मैं दोनों से क्षमा मांग रहा हूं। प्यारे, राम तो राम है, लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, लालन जोग लखन लगु लोने भय न भाई असहन, उन्हें छोटे भाई हैं। लेकिन परशुराम जी महाराज ने दोनों से क्यों क्षमा मांगी, इसलिए कि जहां सभी को मेरे गुरुदेव का दर्शन मिला, जिस स्थान पर गुरुदेव का दर्शन सभी ने किया, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जहां शिष्य की आंखों में क्रोध आ जाता है, वहां न तो गुरु का दर्शन होता है, न परमात्मा का दर्शन होता है। न गुरु का होता है, न परमात्मा का होता है। और परशुराम जी क्या लेकर के आए थे अपने साथ, बोलो? क्रोध लेकर आए थे कि नहीं आए थे? लेकिन लक्ष्मण, तुम्हारा ये शब्द मेरे लिए सत्संग बन गया, और इस सत्संग से क्रोध चला गया, विवेक जागृत हो गया, और मुझे सदगुरुदेव भगवान का दर्शन मिल गया। गुरु और परमात्मा दोनों का दर्शन एक साथ हो गया।
परशुराम जी महाराज रामा अवतार के पहले हैं, अवतार बाद में परशुराम जी पहले हैं। लेकिन परंपरा पर अगर विचार आप करेंगे तो भगवान शंकर, परशुराम जी के गुरु भगवान शंकर और शंकर जी के गुरु राम जी। बोलो भाई, बोलो है कि नहीं? अगर परंपरा पे विचार किया, अवतार बाद पर विचार करोगे तो पहले परशुराम जी का अवतार हुआ है, बाद में राम जी का हुआ है। लेकिन परंपरा पर अगर विचार करो तो बोलो भाई परंपरा क्या बता रही है? परंपरा यही कह रही है कि परशुराम जी के गुरुदेव भगवान शंकर हैं और शंकर जी के गुरु कौन हैं? राम जी हैं। इसलिए आज आप सबको इस बात पर विचार करना है कि बिन सत्संग विवेक न